नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरपीबी ने आज बहुप्रतीक्षित आरक्षी नागरिक पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में लाखों युवाओं ने भाग लिया था जो लंबे समय से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे थे। बोर्ड ने परिणाम के साथ ही श्रेणीवार आधिकारिक कट ऑफ अंक और सफल अभ्यर्थियों की सूची भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दी है। मुख्यमंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन्हें जल्द ही आगे की दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी की तारीखों के बारे में सूचित किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती से उत्तर प्रदेश पुलिस बल को बड़ी मजबूती मिलेगी और कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त किया जा सकेगा। असफल रहे युवाओं को ढांढस बंधाते हुए सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में अन्य विभागों में भी बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज तापमान ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने राज्य के 20 से अधिक जिलों के लिए गंभीर हीटवेव लू का रेड अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इस जानलेवा गर्मी को देखते हुए शासन ने तत्काल प्रभाव से सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव करने या उन्हें सुबह के सत्र में ही संचालित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बेवजह घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। सभी जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक वार्ड को एक्टिव कर दिया गया है, जहां ओआरएस और जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया गया है। नगर निगमों को शहरों के मुख्य चौराहों पर पेयजल, प्याऊ और छांव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर आज तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें सरकार कई अहम विधायी कार्य और अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। दूसरी तरफ तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य का सियासी पारा भी चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने आज एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें सरकार को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की गई है। विपक्ष का कहना है कि वे सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से बयान आया है कि सरकार विपक्ष के हर तार्किक सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और सत्र के दौरान राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से विधानसभा परिसर और आसपास के इलाकों में चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत एक बड़े अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से जो युवा अपना खुद का उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस सेक्टर में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए तक का लोन बेहद कम ब्याज दरों और भारी सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने आज बताया कि इस बार आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है, ताकि युवाओं को बैंकों के चक्कर न काटने पड़ें। इसके साथ ही स्थानीय हुनर को वैश्विक मंच देने के लिए युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग का मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 1 लाख नए उद्यमियों को तैयार करना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों और युवाओं का महानगरों की ओर होने वाला पलायन रुक सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जेदारों और भूमाफियाओं के खिलाफ आज प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए और नोएडा अथॉरिटी की टीमों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करोड़ों रुपए की सरकारी और कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया है। अधिकारियों के मुताबिक जिन संपत्तियों पर आज बुलडोजर चला है, उन्हें बिना किसी स्वीकृत मानचित्र, मैप पास के और ग्रीन बेल्ट के नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था। प्रशासन ने साफ किया है कि इन कॉलोनियों को बसाने वाले अवैध बिल्डरों और भूमाफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर उनकी अन्य संपत्तियों को भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी संदेश में एक बार फिर दोहराया गया है कि राज्य में कानून का राज सर्वोपरि है और किसी भी अपराधी या अवैध कब्जा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई के बाद आम जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी प्लॉट या जमीन को खरीदने से पहले विकास प्राधिकरण से उसकी वैधता की जांच जरूर कर लें। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आज राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के 15 दूर दराज के जिला अस्पतालों को आधुनिक लेवल 2 ट्रामा सेंटर में अपग्रेड किया जाएगा। इन सेंटरों में 24 घंटे वेंटिलेटर, आईसीयू बेड,
आधुनिक सीटी स्कैन मशीनें और न्यूरोसर्जन सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमें तैनात रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि सड़क हादसों या गंभीर बीमारियों के दौरान मरीजों को बड़े शहरों जैसे लखनऊ या दिल्ली रेफर करना पड़ता है, जिससे इलाज में देरी होती है और मरीज की जान को खतरा बढ़ जाता है। इन नए ट्रामा सेंटरों के बनने से मरीजों को उनके अपने ही जिले में गोल्डन आवर, हादसे के ठीक बाद का महत्वपूर्ण समय के भीतर विश्वस्तरीय आपातकालीन इलाज मिल सकेगा। इस परियोजना के लिए आज ही फंड जारी कर दिया गया है और लोक निर्माण विभाग PWD को 3 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा दी गई है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने आज राज्य भर में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा और सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जहां लाइन लॉस का प्रतिशत बहुत अधिक है। विभाग की विजिलेंस टीमों ने आज सुबह से ही कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में छापेमारी कर सैकड़ों अवैध कटिया कनेक्शन पकड़े हैं और उनके खिलाफ भारी जुर्माना लगाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्री ने आज एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईमानदार उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिजली चोरों के साथ कोई नरमी न बरती जाए। इसके साथ ही विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाये बिजली बिलों का भुगतान जल्द से जल्द कर दें, जिसके लिए सरकार ने ब्याज माफी OTS योजना की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में निर्बाध और 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA ने आज एक्सप्रेसवे पर बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त और नए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अब ओवर स्पीडिंग, तय गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाना करने वाले वाहनों का आधुनिक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरों के जरिए सीधे डिजिटल चालान काटा जाएगा। आज से ही इन एक्सप्रेसवे के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर विशेष पुलिस चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है, जो संदिग्ध और नियम तोड़ने वाले वाहनों की जांच करेंगी। इसके अलावा रात के समय थकान के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर चालकों को मुफ्त चाय और आराम करने की जगह देने की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार यदि कोई वाहन चालक लगातार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड करने की सिफारिश की जाएगी। इसका उद्देश्य सफर को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 1,46,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं आभूषण बनवाने के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,850 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का दाम 1,09,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना हुआ है। दूसरी ओर अगर चांदी की बात करें तो स्थानीय बाजारों में आज चांदी की कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज प्रति किलोग्राम चांदी का भाव 2,55,000 रुपये से 2,80,900 रुपये के बीच बना हुआ है। सर्राफा कारोबारियों के अनुसार वैश्विक बाजारों में हो रहे बदलावों और मुद्रा के उतार चढ़ाव के कारण इन कीमती धातुओं के दामों में रोज बदलाव देखने को मिल रहा है। ध्यान रहे कि ऊपर दिए गए सोने चांदी के इन दामों में GST, TCS और ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस शामिल नहीं हैं। इसलिए सटीक और अंतिम खरीदारी रेट के लिए ग्राहकों को अपने स्थानीय सर्राफा व्यापारी या नज़दीकी शोरूम से संपर्क करना चाहिए।